गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड क्लास की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर 12 है, दिन और महीने का पेज नंबर 96, 97 और 98 इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 96। ध्यान से देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको। इसमें वर्ष 2019 का कैलेंडर दिया गया है। बच्चों बताओ, आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 हैं, है ना? नाम पता है आपको? हाँ बताओ। कोई बात नहीं, अगर पता नहीं भी है तो मैं आज सिखा देती हूँ, ठीक है? मेरे पीछे पीछे बोलना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 12 महीने हो गए ना? तो बच्चों सबसे पहले तो ये जानो कि नया साल हमेशा जनवरी से शुरू होता है। ठीक है, कोई पूछे कि साल का पहला महीना कौन सा है तो क्या बताओगे? जनवरी। ठीक है, और साल का अंतिम महीना कौन सा है बताओ? दिसंबर। ठीक है ना? यानी कि जनवरी से नया साल शुरू होता है और दिसंबर से ख़त्म होता है। अब आप ये देखो, ये तो कैलेंडर है 2019 का, और अब कौन सा सन है बताओ? 2020। और अब कौन सा महीना है? दिसंबर। दिसंबर 2020, है ना? और अगला महीना जो है वो कौन सा आएगा बताओ? शाबाश। दिसंबर के बाद अगला महीना कौन सा आएगा? जनवरी। इस तरह से पूरी साल खत्म होने के बाद वापस से वही सर्कल शुरू हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वापस से फिर अगली साल, नई साल फिर जनवरी से शुरू होती है, और लास्ट की जो मंथ है, महीना है, वो दिसंबर होता है। ठीक है, अब आगे अगला महीना कौन सा होगा? जनवरी 2021। ठीक है ना? याद हो गया बच्चों? अब दिसंबर 2020 है, अगला महीना जनवरी 2021। पता है एक महीने में 30 दिन भी होते हैं और एक महीने में 31 दिन भी होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक महीने में 30 दिन भी होते हैं और किसी महीने में 31 दिन होते हैं, और एक अकेला फरवरी का महीना है बच्चों, जिसमें 28 दिन भी होते हैं, 28 और 29 दिन भी होते हैं। अब देखो, जो लीप का महीना होगा, ध्यान से सुनो, लीप का महीना जो होता है उसमें हमेशा 29 दिन होते हैं, एक दिन फालतू होता है। ठीक है, अब 2020 का जो साल था वो लीप का साल था, और उसमें हमारी फरवरी में कितने दिन थे? 29 दिन थे। और एक बार और ध्यान दो कि हर 4 साल के बाद लीप का वर्ष आता है, और उस लीप के वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। ठीक है, 2019 में भी फरवरी में 28 दिन है। 2020 का जो वर्ष था वो लीप वर्ष था, इसलिए यहाँ पर 29 दिन आए हैं फरवरी में। और अगली साल 2021 जो है उसमें फरवरी में 28 दिन ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है। अब कुछ महीने 30 दिन के और कुछ 31 दिन के, तो इनको ध्यान से सुनिए बच्चों। मैं इस पे एक कविता बता देती हूँ आपको, वो कविता याद कर लेना
और उस कविता को याद करते ही कोई भी पूछेगा तो झट से जवाब दे पाओगे कि किस महीने में 30 दिन है और किस महीने में 31 दिन है। ठीक है, तो चलो सुनो ध्यान से और फिर इसको याद करना। जून बोलना भी है आपको, ठीक है। जून, सितंबर, अप्रैल और बताओ नवंबर। ठीक है, क्या है? जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, ये 4 महीने हैं। ये कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। और इस पर क्या कविता है? जून, सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30। क्या याद करना है आपको? जून, सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ठीक है, ये वाली दोनों लाइनें आप याद कर लो। दोबारा से बताऊं क्या? जून, सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। आ गया ना? बस 4 ही महीने आप याद कर लीजिए कि जो है जून, सितंबर, अप्रैल और नवंबर, ये 30 के हैं, फरवरी 28 की है, और बाकी जितने महीने बच गए यानी कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये सारे महीने बच्चों 31 दिन के होते हैं। ठीक है, अब इस पेज की बाउंड्री को ध्यान से देखिए। मैं इसकी बाउंड्री के बारे में भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसमें दे रखा है हर महीने में क्या क्या मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं, हम किस तरह से उनको मनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है हमारी जनवरी। जनवरी में मेन क्या है, कौन सा त्योहार आता है पता है? 14 जनवरी को क्या आता है? मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं हम, है ना? मनाते होंगे सभी। मनाते हो ना? हाँ, 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इसमें यहाँ पर सारे इसी तरह से दिए गए हैं कि कौन से महीने में क्या क्या मनाया जाता है। और फरवरी में मैंने बताया ही है आपको। एक तो पहली बात तो आप ध्यान कर लीजिए कि 28 और 29 दिन होते हैं फरवरी में, है ना? और जो है मार्च में क्या है? मार्च में होली के रूप में मनाते हैं हम। मार्च में होली आती है, ठीक है। और अप्रैल में 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया जाता है, 8 मार्च को आता है, ठीक है। अप्रैल में क्या करते हैं? अप्रैल में फसल काटी जाती है, फसल काटते हैं ना अप्रैल में। अच्छा, मई में बताओ क्या करते हैं? 13 मई को जो है वो माता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 13 मई को, ठीक है। और जून में क्या है? जून में 17 जून को पिता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और जून में तो गर्मियों की छुट्टियां भी होती है ना बच्चों। और जुलाई में बताओ, शाबाश, यहाँ पर ये सारी बातें जो है बाउंड्री में लिख भी रखी है बच्चों, ठीक है। जुलाई में क्या है? जुलाई बरसात के दिन होते हैं, काफ़ी बरसात होती है उसमें। और अगस्त में तो सभी को पता है, स्कूल में मनाते भी हैं ना हम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सितंबर, 5 सितंबर अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और अक्टूबर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी गांधी जी का बर्थडे है, 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं, ठीक है। और नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, ठीक है, और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। अब देखो दिसंबर में बताओ बच्चों, दिसंबर
दिसंबर में भाई काफ़ी सर्दियाँ, ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है ना। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। आ गया ना समझ में। अब दिसंबर का ही महीना है और 25 तारीख को क्या आएगा बताओ? क्रिसमस डे। ठीक है। अब आगे पेज नंबर 97 देखिए बच्चों, ये है कि गर्मी के 2 महीनों के नाम लिखो। तो हमें गर्मी के 2 महीनों के नाम लिखने हैं। बताइए कौन कौन से हैं? एक महीना तो है मई और दूसरा महीना बताओ? जून। ठीक है ना। ये गर्मी के 2 महीने हैं। तो बच्चों बताओ इन महीनों में हमें कौन कौन सी सब्जियां और फल ज़्यादा मिलते हैं? ये आपको बताना है। आम बताओ, उसी पर हमें जो भी ज़्यादा मिलता है हमें टिक का निशान लगाना है। आम, हाँ आम तो सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं और आम हमें गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही मिलते हैं। सर्दियों में तो बच्चों मिलते ही नहीं है ना। अच्छा खरबूजे बताओ। खरबूजे भी गर्मी में आते हैं। टमाटर भी गर्मी में मिलते हैं ज़्यादा, है ना। और नाशपाती, ये भी गर्मियों में मिलती है। भिंडी बच्चों ऐसी सब्जी है जो हमें गर्मियों में भी मिलती है और सर्दियों में भी मिलती है ना। और अंगूर भी ऐसे ही है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। ये गोभी बताओ, सर्दियों में मिलती है। सेमियाँ, ये भी सर्दियों में। और ये तरबूज भी हमें गर्मियों में मिलती हैं। और घिया बच्चों बताओ, ये भी गर्मियों में। आलू गर्मी सर्दी हमेशा मिलते हैं हमें, है ना। और मटर सर्दियों में मिलते हैं। करेले भी गर्मियों में मिलते हैं। अंगूर भी मिलते हैं गर्मियों में। और ये अदरक सर्दियों में मिलती है। और ये बताओ खीरा कब मिलता है हमें? गर्मी और सर्दी दोनों में ही, है ना। और जो आपके एरिया में जो कुछ भी जिस मौसम में मिलता है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। अब आगे का हमारा पेज नंबर है 98। यहाँ पर बात होगी सर्दियों की। पहले हमने गर्मियों के बारे में चर्चा की थी। अब देखो बच्चों बताओ, सर्दियों के 2 महीनों के नाम लिखो जब आप रज़ाई ओढ़कर सोते हो। तो एक तो अभी सर्दियाँ चल रही है ना, कौन सा महीना है? दिसंबर। हम रज़ाई ओढ़कर सोते हैं ना, तो एक तो महीना हो गया दिसंबर। और दूसरा महीना अगला महीना दिसंबर के बाद बताओ कौन सा महीना आता है? जनवरी, है ना। ये है जनवरी। तो ये 2 महीनों में सर्दी कड़ाके की ठंड पड़ती है ना। अब बताओ सर्दियों में ज़्यादा क्या क्या मिलता है? भाई टमाटर गर्मियों में ज़्यादा मिलते हैं। सर्दियों में तो अब काफ़ी महंगे हो गए हैं टमाटर, है ना। सर्दियों में सस्ते होते हैं। जो भी चीज़ मौसम की होती है उस हिसाब से वो सस्ती भी होती है। ये खरबूजा भी गर्मियों में, आम भी गर्मियों में, है ना। नाशपाती भी। और भिंडी गर्मी सर्दी दोनों में मिलती है। अंगूर मोस्टली गर्मियों में ही मिलते हैं, है ना। वैसे मिलते तो सर्दी में भी हैं लेकिन ये मौसमी फल नहीं है। और गोभी, हाँ अब तो काफ़ी गोभी आई हुई है ना, सर्दियों में मिलती है। सेमियाँ, ये भी हमें ज़्यादातर गर्मियों में ही मिलती हैं। सेब गर्मी सर्दी मिलते रहते हैं, ठीक है। और ये बताओ नींबू बताओ बच्चों। नींबू भी हमें गर्मी में भी मिलते हैं और सर्दियों में भी, लेकिन गर्मियों में ये ज़्यादा मिलते हैं। और आलू अब ताज़ा गरम अब आए हुए हैं ना, ताज़ा नए आलू जिसको बोलते हैं आए हुए हैं, तो इस टाइम ये ज़्यादा मिलते हैं हमें। और ये मटर भी सर्दियों में मिलते हैं। अब किसी भी रेहड़ी पर देख लो मटर मिल जाएंगे। करेले गर्मियों में आते हैं। अंगूर गर्मी सर्दी दोनों में ही आते हैं। मूली अब सर्दियों में आती है। और शलगम बताओ, हाँ अभी सर्दियों में ही आती है। तो बच्चों आज तो मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ तक ही समझाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बचा हुआ चैप्टर अच्छी तरह से समझाऊंगी।
तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।